जैसलमेर के पूनम नगर गांव में दर्दनाक हादसा हो गया। तेज हवाओं के चलते स्कूल गेट का पिलर गिरने से एक छात्र की मौत हो गई। इस हादसे में शिक्षक के दोनों पैर टूट गए। इस पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने दुख जताया है। जैसलमेर के पूनम नगर गांव में बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल के मेन गेट पर जो दूसरे स्कूल में पढ़ता था बालक अरबाज नाम का, तो छुट्टी होने के समय उनकी बहन के साथ घर जाना था, इसलिए स्कूल चला गया था। तो गेट में जब घुस रहा था तो अचानक उसका पिलर गिर गया। उसके कारण से उसकी मौके पर डेथ हो गई तथा उसके पास ये खड़े शिक्षक को पैरों में गहरी चोट आई है तथा सिर में भी चोट है। इसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। काफी दुखद घटना है और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं अरबाज को अपने चरणों में स्थान दे और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इस प्रकार के निर्देश हमने। और चलिए इसी बीच रुक करेंगे अगली खबर का। टोंक से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 22 वर्षीय युवक पानी के तेज बहाव में बह गया। छाड़ पुलिया के समीप युवक के बहने की सूचना मिली है। सूचना पर एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है। रेस्क्यू शुरू कर दिया गया है। छाड़ गांव का राजेंद्र गुर्जर पानी के तेज बहाव में बह गया। हालांकि देखिए मौके पर रेस्क्यू टीम भी पहुंची हुई है। युवक की तलाश की जा रही है। रेस्क्यू शुरू कर दिया गया है। सूचना पर एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। छाड़ गांव का राजेंद्र गुर्जर पानी के तेज बहाव में बह गया। टोंक से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 22 वर्षीय युवक पानी के तेज बहाव में बह गया है। जैसे ही सूचना मिली पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है। युवक के तलाशी के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। रेस्क्यू शुरू कर दिया गया है। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात अगली खबर की। चित्तौड़गढ़ से खबर आपको बता रहे हैं। नगरी में बेड़च नदी पुलिया पर बाइक सहित 2 युवक बह गए हैं। क्षेत्र में बारिश के चलते पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा है। लगातार ये जो है बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। पुलिया पर भी लगातार जो है बारिश होने के चलते पानी ऊपर बह रहा है। लोगों ने दोनों युवकों को बाइक सहित बहते हुए देखा भी है। सूचना मिलने पर बस्ती थाना प्रभारी मय जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे हैं। सिविल डिफेंस की टीम युवकों की तलाश अब करेगी। पूर्व उप सरपंच सहित कई ग्रामीण मौके पर मौजूद हैं। देखिए पानी के बहाव तेज था। पुलिया पर भी जो है पानी लगातार बह रहा था और इसी तेज बहाव के चलते युवक बह गए हैं। हालांकि देखिए घटना की जानकारी जैसे ही पुलिस प्रशासन को दी गई, पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। युवकों की तलाश शुरू कर दी गई है। चित्तौड़गढ़ से खबर आपको बता रहे हैं। नगरी में बेड़च नदी पुलिया पर बाइक सहित 2 युवक बह गए हैं। पानी का बहाव तेज था जिसके चलते दोनों युवक बह गए। जो वहां पर लोग मौजूद थे उन्होंने युवकों को बहते हुए भी देखा, जिसके बाद तुरंत ही इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी पुलिस को दी गई है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची हुई है और दोनों युवकों की तलाश की जा रही है। सिविल डिफेंस की टीम भी जो है मौके पर पहुंची हुई है। युवकों की तलाश अब की जा रही है। पूर्व उप सरपंच सहित कई ग्रामीण मौके पर मौजूद हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे। भीलवाड़ा के काछोला से खबर आपको बता रहे हैं। कुछ महीने पहले बनकर तैयार हुई पुलिया टूट गई है। ग्रामीणों ने पुलिया पर जाकर प्रदर्शन भी किया। ठेकेदार की लापरवाही का खामियाजा ग्रामीण भुगत रहे हैं। ग्रामीणों ने कई बार अधिकारियों को अवगत भी करवाया था। राजगढ़ काछोला से कटारिया खेड़ा उमेदपुरा मार्ग पर पुलिया बनी थी। कुछ महीने पहले ही ये पुलिया बनी थी जो तेज बारिश के चलते टूट गई है और अब इसको लेकर जो है ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। ग्रामीण आक्रोशित हैं। ग्रामीणों ने प्रदर्शन भी किया है क्योंकि ग्रामीणों ने कई बार इसको लेकर अवगत करवाया था अधिकारियों को, लेकिन कहीं भी ग्रामीणों की सुनवाई नहीं हुई, जिसके चलते अब ग्रामीण आक्रोशित हैं। भीलवाड़ा के काछोला से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिया टूट जाने से ग्रामीण अब काफी ज्यादा आक्रोशित नजर आ रहे हैं।
कुछ महीने पहले ही ये पुलिया जो है बनकर तैयार हुई थी, जो कि अब तेज बारिश के चलते टूट गई है और ऐसे में अब ग्रामीणों का आक्रोश चरम पर देखने को मिल रहा है। देखिए तस्वीरें जो है, ग्रामीण जो हैं पहले भी कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन इनकी सुनवाई कहीं नहीं हुई। और उम्मेदपुरा दोनों गांव और राजगढ़ के बीच वाला पुल है, अभी ताज़ा बना और इसी बारिश में पुल टूट चुका है। काशाखेड़ा के बच्चे बच्ची उम्मेदपुरा स्कूल पढ़ने आते हैं तो हल्की बारिश आने के बाद भी आना जाना बिल्कुल बंद हो जाता है। और जैसे डिलीवरी है, बीमार आदमी है, कटाराखेड़ा उम्मेदपुरा का काचोला जाने का मेन रास्ता यही है। यही रास्ता बिल्कुल टूट चुका है। पूरी जनता परेशान है। सरकार से निवेदन है कि इस पुल की जांच कराए, क्या कमी रही इस कारण से पुल टूट चुका है। चलिए बढ़ेंगे आगे। टोंक से खबर आपको बता रहे हैं, जहां जिला प्रमुख सरोज बंसल ने जनसुनवाई की है। सरोज बंसल ने अपने आवास पर जनसुनवाई की है। अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। गलवानिया के ग्रामीणों ने क्षतिग्रस्त विद्यालय को लेकर अवगत करवाया है। अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। जनसुनवाई की गई है। जिला प्रमुख सरोज बंसल ने जनसुनवाई की है। जिला प्रमुख सरोज बंसल लगातार जनसुनवाई कर रही है। वहीं बारिश के बाद जल जमाव सहित अन्य मुद्दों को लेकर लगातार सख्त निर्देश दे रही है। इस वक्त जिला प्रमुख सरोज बंसल हमारे साथ मौजूद है, उनसे जोड़ते हैं। देखिए, बात करें, अभी बारिश का दौर चल रहा है तो किस तरह की सुनवाई की जा रही है? अभी हम देखें कि बारिश का दौर चल रहा है, जो रेगुलर नियमित हमारे बारिश आ रही है और ओवरफ्लो हो चुकी है। आज हम देखें कि जो हमारे बिसलपुर बांध है उसके भी 6 गेट खुल चुके हैं और जो हमारे जिले में 31 बांध है वो भी ओवरफ्लो हो चुके हैं। इस समय हम देख रहे हैं कि जो बारिश आ रही है उसमें जगह जगह पानी भर गया है और खासकर खेतों में पानी भर गया, घरों में पानी भर गया और हम देखें कि स्कूलों में पानी भर गया और जो सरकारी बिल्डिंगें हैं उनमें भी पानी भर गया है। आज जो रेगुलर जन सुनवाई की जा रही है उनमें ज्यादातर समस्या पानी भराव की आई है। देखिए, जो समस्याएं आई है, लगातार पानी भराव की समस्याएं आ रही है, इसको लेकर किस तरीके से अधिकारियों से बातचीत हुई है? किस तरीके के निकासी को लेकर सख्त निर्देश दिए जा रहे हैं? देखिए, ये जो पानी भराव की समस्या है इसमें हमारे चाहे कलेक्टर साहब भी बहुत ले रही है, इसमें चुभ ले रही है। हम देखें कि वो जितने भी प्रशासन है, चाहे वो हमारे एसपी साहब हो या हमारे तहसीलदार साहब हो, सभी को निर्देश दिए जा रहे हैं कि वो जहाँ भी पानी भरा हुआ है उसकी निकासी करी जाए, जेसीबी चलाकर पानी निकाला जाए। और जिला प्रशासन में मैं भी कहूँ कि मैं गांव में यदि पानी भर रहा है तो हम सीओ के माध्यम, एसओ के माध्यम से सरपंच और सेक्रेटरी को कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ भी पानी भर रहा है तो वहाँ निकासी करके पानी जेसीबी से निकाल के या जिस भी माध्यम से पानी निकाला जाए, पानी निकाल कर वहाँ खुलासा किया जाए। बिल्कुल, पानी का लगातार खुलासा किया जाए। वहीं पिछले दिनों जो झालावाड़ में घटना हुई, इसको लेकर जिले में किस तरह के आपके द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है? किस तरह के निर्देश दिए गए हैं? जो जिस तरह भी हमने, ये बहुत दुखद घटना है कि हमारे झालावाड़ में स्कूल की बिल्डिंग गिर गई, वहाँ बच्चे हमारे दबकर मौत को प्राप्त हो गए। मैं यही कि यहाँ हमारे जो जिले में भी जब से दुखद घटना घटी है, हमारे डीओ साहब के साथ मीटिंग हो चुकी है। जितनी भी हमारे स्कूल है जिले की, उनकी एक मॉनिटरिंग के तहत उनकी संख्या मंगवाई कि कितनी स्कूल हमारे जिले में ऐसी है जो अभी ऐसी अवस्था में है कि कभी भी गिर सकती है। तो उनके लिए हमने एक लिस्ट मंगवाई है और जो सुनवाई, जन सुनवाई के माध्यम से भी स्कूल वाले या गांव वाले भी आ रहे हैं कि हमारे स्कूलों की हालत खराब है, तो सबसे पहले प्रायोरिटी में हम उन स्कूलों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। या हम स्कूलों की नहीं, हम तो सभी विभाग के द्वारा जिस भी विभाग की डैमेज हो रही है बिल्डिंगें, उन सबकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन खासकर स्कूलों की हम कर रहे हैं। स्कूल के माध्यम से शायद आज हमारे शाम तक इसकी सूची आ जाएगी कि कितने स्कूलें हमारी डैमेज है। प्रायोरिटी से देखें, हमारे डीएमटी फंड भी 1.5 साल से रिलीज नहीं हुआ है, तो शासन और प्रशासन दोनों की इच्छा यही है कि जितने भी स्कूलों में जो डैमेज है उनके डैमेज ये जो डीएमटी फंड के द्वारा ही निकाले जाए। और उसके अलावा एक आपातकालीन जो फंड आता है उसमें भी जो स्कूलों के जो डैमेज स्कूलों के फंड के द्वारा उनको रिपेयर कराया जाएगा। बिल्कुल, जो समस्याएं हैं उनको लेकर लगातार जिला प्रमुख
मीटिंग ले रही है, अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे रही है और जल जमाव और जल निकासी को लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं। कजोड़ गुजर, ससवेदड़क, टोंक। चलिए बढ़ते हैं आगे। झुंझुनू में एसबीआई फाउंडेशन ने ग्राम सेवा कार्यक्रम के तहत हांसलर्स बड़गांव और नाठास गांव में कई विकास कार्य किए हैं, जिनका लोकार्पण आज एसबीआई के सेंट्रल बोर्ड के डायरेक्टर धर्मेंद्र सिंह शेखावत के आतिथ्य में किया गया। आपको बता दें कि एसबीआई ने अपने एसबीआई फाउंडेशन के तहत महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए 2017 में ग्राम सेवा कार्यक्रम शुरू किया था, जिसके तहत अलग अलग गांवों में विकास को लेकर जिम्मेदारी भी एसबीआई निभा रहा है। इसी क्रम में डायरेक्टर धर्मेंद्र सिंह शेखावत ने हंसलसर गांव में परमवीर चक्र प्राप्त हवलदार मेजर पीरू सिंह के नाम पर एक युवा प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ किया। तो वहीं इस गांव के सरकारी स्कूल में छात्राओं के लिए कॉमन रूम, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास और ओपन जिम का लोकार्पण किया गया। इसके अलावा बड़ा गांव में ग्राम सेवा केंद्र, सिलाई प्रशिक्षण केंद्र और सोलर प्लांट का शुभारंभ किया। तो वहीं नाठास में भी विभिन्न कार्यों का लोकार्पण किया गया। इस मौके पर एसबीआई जयपुर सर्किल के चीफ जनरल मैनेजर संदीप भटनागर समेत अन्य लोग मौजूद रहे। हवलदार मेजर पीरू सिंह जी शेखावत जो परमवीर चक्र विजेता है, उनके नाम से युवा प्रशिक्षण केंद्र यहाँ खोला गया है, जिसका आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक ओपन जिम की भी व्यवस्था की गई है, ग्राउंड्स भी है और ट्रैक्स का भी डेवलपमेंट हो रहा है। साथ ही यहाँ हंसलसर में ही एक सरकारी स्कूल है, वहाँ एक बच्चियों के लिए एसबीआई ग्राम सेवा के तहत एक कॉमन रूम बनाया जा रहा है, कंप्यूटर लैब है और साइंस लैब भी विकसित। चलिए बढ़ेंगे आगे। श्री गंगानगर के पदमपुर से खबर। पदमपुर जैतसर मार्ग पर हुआ सड़क हादसा, मिनी वैन और बाइक में टक्कर हुई है। बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हुई। मृतक पदमपुर के वार्ड 17 का निवासी बताया जा रहा है। चलिए बढ़ेंगे आगे। टोंक के निवाई उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत जोधपुरिया के गांव बाढ़ का राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय का भवन पूरी तरह से जर्जर हालत में तब्दील हो चुका है। स्कूल की दीवारों में दरारें आ चुकी हैं। छतों से बारिश के दिनों में पानी टपकता है। सरकारी स्कूल की हालत ऐसी है कि कभी भी यहां एक बड़ा हादसा हो सकता है। चलिए बढ़ेंगे आगे। सीकर से खबर आपको बता रहे हैं। रीट की तैयारी कर रही युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया। परिजनों से युवती की हत्या का आरोप लगाया परिजनों ने। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। श्री कल्याण हॉस्पिटल की मोर्चरी के बाहर परिजनों का लगातार धरना जारी है। पिछले 3 दिनों से धरना दे रहे हैं परिजन। बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होकर धरना दे रहे हैं। अध्ययनरत एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मौत में परिवार वालों का मानना है कि युवती की हत्या हुई है। ये तर्क को लेकर यहां पर मोर्चरी में पिछले 3 दिन से युवती का शव पड़ा हुआ है। यहां पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए हैं और मानना है कि जो हत्या में शामिल दोषी युवक है उसकी गिरफ्तारी हो। आपको बता दें, शेखावाटी क्षेत्र सीकर में बड़ी संख्या में कंपटीशन की तैयारी करने के लिए दूर दराज से यहाँ स्टूडेंट आते हैं, लेकिन युवती की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। यहाँ युवती के पिता खुद है, बात कर लेते हैं कि आखिर मामला क्या है। देखता हूँ कि बिटिया की अचानक जो भी मौत की सूचना आई है, क्या लगता है कि ये एक हत्या है? ये आपको क्यों महसूस होता है और क्या आपको इसकी पहले कभी आपकी बेटी ने कभी आपको बताया है किसी परेशानी को? नहीं, ऐसा कोई परेशानी नहीं बताया। उसका शुक्रवार को फोन आया था, तो उसने बताया कि मैं शनिवार को 2-3 बजे घर पे आ जाऊंगी। एकदम खुश थी, कोई प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। और शनिवार को वो घर पे नहीं आई। फिर उसकी मम्मी ने उसको फोन भी करा, पर फोन नहीं उठा रही थी। अच्छा, तो बेटी के बारे में बताओ, किसकी तैयारी और कितने सालों से कंपटीशन की तैयारी कर रही थी, थोड़ा बताओ। वो नीट की तैयारी कर रही थी अभी, और ये कंपटीशन चालू था उसका। अच्छा, तो क्या अभी आपकी किसी पुलिस प्रशासन से कभी किसी से बात हुई है या आपके पास कोई मैसेज आया? नहीं, अभी तक कोई मैसेज नहीं आया। क्या डिमांड है आप? हमारी डिमांड हमारे को न्याय मिले।
क्या नाम है आपका? राजू भाई, राजेंद्र कुमार कुमार। युवती के पिता राजेंद्र जी जो बता रहे थे कि एक आरोप है उनका कि उनकी बेटी की हत्या हुई है। 3 दिन से शव अभी रखा हुआ है, मोर्चरी में है। और पुलिस अगर मामले कि उनको जब तक गिरफ्तार नहीं करेगी, जब तक है शव का है पोस्टमार्टम के बाद में जो परिवार को सौंपने की जो बात हो रही थी, वो प्रक्रिया अभी रुकी हुई है। आपको बता दें कि अभी भी धरना सीकर में जारी है और परिवार वाले और क्षेत्र के जो भी सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए तमाम यूथ है, लोग हैं, यहाँ पर इकट्ठे हुए और मांग कर रहे हैं कि जो भी इस हत्या में दोषी लोग हैं उसे गिरफ्तार किया जाए और इन लोगों को संतुष्ट किया जाए, उन पर उचित कार्रवाई की जाए। सीकर से मैं एनआर मनोहर। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे धौलपुर की, जहां एसपी विकास सांगवाल के निर्देशन में एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत सर मथुरा पुलिस ने पिछले 24 घंटों में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसमें अलग अलग टीमों ने कई स्थान पर दबिश देकर कुल 29 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में शराब माफिया, जुआरी, उत्पाती और आदतन अपराधी शामिल हैं। हनुमानगढ़ के लोको पायलट एरिया में गौवंश का कटा हुआ सिर मिलने से गौ भक्तों में रोष फैल गया है। काफी संख्या में गौ भक्त मौके पर जुटे और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। सूचना पर जंक्शन थाना पुलिस टीम मौके पर पहुंची है और आक्रोशित गौ भक्तों को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मुझे सूचना मिली थी कि लोको पायलट एरिया पुलिस थाना जंक्शन का जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत एक बछड़े का जो सर मिला है कटा हुआ, तो इस पर कुछ गौ भक्त लोग वहाँ इकट्ठे हो गए थे। सूचना पर जंक्शन पुलिस टीम है वो मौके पे पहुंची और वहाँ के लोगों को समझाइश करके और एक बार जो बछड़े का सर है उसका पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। तो पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज दिखाए जा रहे हैं कि इस संबंध में पता लगाया जा सकते है कि घटना किस वजह से हुई है, कि ट्रेन की वजह से कोई हादसा हुआ है या फिर पर्टिकुलर किसी ने किया है। इसके संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। जैसा आगामी जो भी होगा इनपुट, इसके संबंध में आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये जो सिर्फ नस नस गोवंश की पड़ी है और पूरा शरीर ही नहीं है, काट के गिरा हुआ है पूरी तरीके से योजनाबंद बनाकर। सावन का महीना चल रहा है, हर सोमवार की घटना। कोटा जिले की रामगंज मंडी में गरीबों के लिए निर्धारित सरकारी गेहूं की कालाबाजारी का मामला सामने आया है। रसद विभाग की शिकायत पर चेचट पुलिस ने 2 राशन डीलरों को गिरफ्तार किया है। ये डीलर पात्र उपभोक्ताओं तक अनाज पहुंचाने के बजाय उसे अवैध रूप से बेच रहे थे। रसद विभाग के प्रवर्तन अधिकारी अल्ताफ जनसवाल ने शिकायत दी थी। उन्होंने बताया था कि रीठी और कोठड़ी गांव की सहकारी समितियों के राशन डीलर निर्धारित उपभोक्ताओं को गेहूं नहीं दे रहे हैं, वे इसे बाजार में बेच रहे हैं। विभागीय जांच में अनियमितता की पुष्टि हुई। इसके बाद थाना चेचट में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा के तहत केस दर्ज किया गया। चलिए बढ़ेंगे आगे। बूंदी एसपी राजेश कुमार मीणा का एक्शन देखने को मिला है। 50,000 का इनामी अपराधी करणनाथ कालबेलिया गिरफ्तार हुआ है। लूट, डकैती, हत्या, नकबजनी, चोरी के 5 प्रकरणों में फरार चल रहा था। महानिरीक्षक पुलिस कोटा रेंज कोटा के द्वारा घोषित था इनाम। पुलिस थाना सदर थानाधिकारी रमेश चंद्र आर्य ने कार्रवाई की है। और अब खबर डूंगरपुर के सिमलवाड़ा से है, जहां पर भाजपा की ओर से भगवान शिव की पूजा अर्चना, धार्मिक सद्भावना और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए शिव यात्रा का आगाज किया गया, जिसके तहत आज धम्बोला के खखलेश्वर महादेव मंदिर में भाजपा नेताओं की ओर से भगवान शिव का जलाभिषेक किया गया और प्रदेश में खुशहाली की कामना की गई। तो वहीं इसके बाद मंदिर परिसर में भाजपा की ओर से 5 पौधे लगाते हुए पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। भाजपा की ये शिव यात्रा 3 चरणों में 84 विधानसभा क्षेत्र के 63 शिव मंदिरों में जाएगी। चलिए बढ़ेंगे आगे। डूंगरपुर के पाडला हाड़लिया गांव की सरपंच ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा, जिसमें गांव के ही एक युवक की ओर से सोशल मीडिया ग्रुप में चरित्र हनन के मैसेज भेजने के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। जनप्रतिनिधि ने बताया कि बड़े भाई के पुलिस में होने के कारण धौंस दिखाते हुए आरोपी आए दिन विवादित और अमर्यादित मैसेज वायरल करता है। गाँव के भेमारोत समाज के सोशल मीडिया ग्रुप में चरित्र हनन जैसे अमर्यादित भाषा का उपयोग कर पिछले 1 महीने से मैसेज भेज रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया में
पावर द मीणा ग्रुप बनाकर अनर्गल बातें कहता है। सरपंच ने ज्ञापन के माध्यम से आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। और एसपी साहब को ज्ञापन देने आए हैं। तो पहले तो कलेक्टर साहब को हम ये ज्ञापन देने जा रहे हैं कि हमारा पाटला इंडिया जो विद्यालय है उसके 6 कमरे कई 50-60 साल पुराने हैं, उनकी सभी दीवारें जंजर हो चुकी है और ग्राम पंचायत द्वारा चाइना मैजिक कर रखी है, इसलिए पानी नहीं गिर रहा है, लेकिन दीवारों में पूरी तरह से जंजर हो चुकी है, कभी भी कोई नुकसान हो सकता है। और एसपी साहब को जो ज्ञापन देने जा रहे हैं वो ऐसा है कि बढ़ेंगे आगे। भीनमाल के वार्ड नंबर 15 स्थित एमपी रोड कॉलोनी में नाली नहीं होने के कारण स्थानीय निवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कॉलोनी में नाले के अभाव में गंदा पानी सड़कों पर जमा हो गया है, जिससे मुख्य मार्ग की हालत बद से बदतर हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश के मौसम में जल जमाव की समस्या और ज्यादा बढ़ गई है। बच्चों को स्कूल जाते समय गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है। वहीं महिलाओं और बुजुर्गों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वार्ड संख्या 15 में नालियों नहीं बनने से नालियों का पानी यहाँ जमा हो रहा है और बरसात का पानी भी गंदा जमा हो रहा है और इसकी समस्या हो रही है। हमारे बच्चों को स्कूल जाने में कोई भी काम काज हो तो हमारे सारे घरों के पानी यहाँ इकट्ठा हो रहा है और हर चीज से हमको तकलीफ हो रही है। मच्छर भी हो रहे हैं और आने जाने में बहुत परेशानी आ रही है। वार्ड संख्या 15। चलिए बढ़ेंगे आगे। अजमेर के प्रसिद्ध डिग्गी तालाब में एक अज्ञात युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। तालाब में शव को तैरता देख लोगों ने तुरंत ही पुलिस को इसकी सूचना दी। क्लॉक टावर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सिविल डिफेंस की टीम की मदद से शव को बाहर निकाला गया। मृतक ने हरे रंग की शर्ट और नीले रंग की जींस पहन रखी थी। क्लॉक टावर थाने के एएसआई राजेश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि युवक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। शव को पहचान के लिए जवाहरलाल नेहरू अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। प्रथम दृष्टया मौत के कारण स्पष्ट नहीं है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। थाने पे टेलीफोन से सूचना मिली कि डिग्गी तालाब के अंदर कोई अज्ञात व्यक्ति की लाश तैर रही है। इस पर हम यहाँ मौके पर पहुंचे और अभी इसको लाश को निकलवा करके इसके वारिसान की और इसकी पहचान की जाएगी। अभी कार्रवाई प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है कितनी पुरानी मतलब कम से कम 8-9 घंटे पुरानी पानी में डूबी हुई दिख रही है। पता पड़ेगा आगे। सर उम्र क्या होगी लगभग इसकी? 40-50 के लगभग है उम्र है। 50 से अभी उम्र तो 50 के लगभग दिख रही है और हुलिया इसका। ये हमारे कंट्रोल रूम पे अभी 1:30 पे सूचना मिली कि डिग्गी तालाब जो है यहाँ पे कोई व्यक्ति के डूबा हुआ है, इसकी बॉडी ऊपर ही तैर रही है। तो सूचना मिलते ही हम तुरंत आए। क्लॉक थाने से सूचना मिली क्योंकि ये तालाब में पल्ली तरफ कोने में था तो अंदर जाके इसको लेके आना पड़ा। उम्र का तो अंदाजा नहीं, 30 प्लस है। किस तरह के कपड़े पहन रखे? ये ग्रीन कलर की शर्ट है और ब्लैक पैंट है। अब ये तो हम। और अब खबर बांसवाड़ा से, जहां पर विश्व हेपेटाइटिस दिवस के अवसर पर महात्मा गांधी अस्पताल में जिला स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मरीजों और उनके परिजनों को हेपेटाइटिस के प्रकार, लक्षण, बचाव और उपचार के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान अस्पताल में मौजूद मेडिकल स्टाफ को हेपेटाइटिस बी से बचाव के लिए एडल्ट श्रेणी के टीके भी लगाए गए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि नवजात शिशुओं को जन्म के 24 घंटे के भीतर हेपेटाइटिस बी का टीका अनिवार्य रूप से लगाया जाना चाहिए, जिससे जीवन भर की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। भारत वर्ष मनाया जा रहा है। इसमें राजस्थान के अंदर 2025 का जो थीम है लेट इट स्प्रेड डाउन। लोगों को फाइनेंशियली और सोशल रूप से जो बर्डन या जो दीवार खड़ी है हेपेटाइटिस की रोकथाम और उसकी रुकावट के लिए उसको वहाँ रोकना है, इसका उद्देश्य है। और 2030 तक हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस बी को पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम से हटा देना है, इसका लक्ष्य है। इस प्रोग्राम के तहत हमें हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वायरल लोड की जांच हो जाएगी, जो कि 5,000 रुपये जांच जो सरकार के द्वारा फ्री, पूरी तरह से फ्री के रूप में हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इसके लिए सुविधा कर रखी है। हेल्थ केयर वर्कर है, उनकी स्क्रीनिंग करके उनके हेपेटाइटिस। और चलिए इसी बीच रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। प्रदेश में न्याय कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त हो गई है। राजस्थान न्याय कर्मचारी संघ ने घोषणा कर दी है हड़ताल समाप्ति की। प्रदेश की सभी अदालतों के कर्मचारी अब कल से काम पर लौटेंगे।
राजस्थान न्याय कर्मचारी संघ ने घोषणा कर दी है हड़ताल समाप्त करने की। प्रदेश की सभी अदालतों के कर्मचारी अब कल से काम पर वापस लौटेंगे। प्रदेश में न्याय कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त हो गई है, इसकी घोषणा कर दी गई है और कल से काम पर वापसी करेंगे। प्रदेश में न्याय कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त हो गई है। हड़ताल समाप्ति की घोषणा की गई है और इसी के साथ जो न्याय कर्मचारी हैं वो कल से काम पर वापसी करेंगे। राजस्थान न्याय कर्मचारी संघ ने घोषणा की है हड़ताल समाप्ति की। प्रदेश की सभी अदालतों के कर्मचारी अब कल से काम पर वापस लौटेंगे। देखिए, न्याय कर्मचारियों ने घोषणा की है हड़ताल समाप्ति की। हड़ताल समाप्त हो गई है, इसकी घोषणा भी कर दी गई है। न्याय कर्मचारियों की तरफ से जो हड़ताल पर थे कर्मचारी अब कल से काम पर वापस लौटेंगे। प्रदेश की सभी अदालतों के न्याय कर्मचारी जो हैं वो कल से काम पर वापसी करेंगे। हड़ताल खत्म हो गई है, इसकी घोषणा भी कर दी गई है। प्रदेश के सभी अदालतों के न्याय कर्मचारी कल से काम पर लौटेंगे। प्रदेश में न्याय कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त हो गई है। हड़ताल समाप्ति की घोषणा की गई है। राजस्थान न्याय कर्मचारी संघ ने घोषणा की है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे एसोसिएट एडिटर निजाम कंटालिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निजाम जी, प्रदेश की सभी अदालतों के कर्मचारी, न्याय कर्मचारी जो हैं वो कल से काम पर वापसी करने वाले हैं, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए कि राजस्थान वर्ग के जो सभी अदालतें हैं, जिला अदालतें जो कहेंगे, उसके न्याय कर्मचारी हड़ताल पे थे 14 तारीख से ही। और अब आज चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई है, राजस्थान हाईकोर्ट ने भी 3 दिन पहले ऑर्डर दिया था खिलाफ में कि सबको या तो फिर उन्हें एस्मा तक लगाया जाए। तो आज आखिरकार जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से सुबह फटकार लगाई है, उसके बाद अभी जो न्याय कर्मचारी संघ के एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं वो हाईकोर्ट में पहुंचे थे और उन्होंने लिखित में दिया है कि वो कल जो है सुबह से ही सभी हड़ताल पे लौट जाएंगे और अपनी जो हड़ताल है उसको कॉल ऑफ कर रहे हैं, यानी कि वो अपनी हड़ताल को वापस ले रहे हैं और कल से अदालतों में जो है वो पेश हो जाए। जी, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।